हे गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैटजी's यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज आवर लेक्चर 4। टॉपिक हमारा चल रहा था प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चैप्टर 4, जो कि हमारा किस स्टैंडर्ड 9 आईसीएसई का है। ये आईसीएसई स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर है। तो देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन बेस्ड है ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये बेसिकली पास्कल लॉ पर बेस्ड है। तो आप साइड में भी लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको टाइम मिलेगा, टाइम तो नहीं मिलेगा, आपको पॉज करके वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई करना है। और आप ट्राई करोगे, आप कमेंट्स में आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज आवर नंबर 1 क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। इन हाइड्रोलिक मशीन 2 पिस्टन्स आर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द रेशियो 1:10। हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें 2 पिस्टन होते हैं। हमें पता है कि जितने भी हाइड्रोलिक मशीन अब तक हमने पढ़े हैं, चाहे वो हमारा हाइड्रोलिक प्रेस हो, चाहे वो हमारा हाइड्रोलिक जैक हो, या हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसे बोलते हैं, या हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो, उसमें 2 ही पिस्टन यूज होते हैं। जिसमें एक पिस्टन बड़ा होता है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया वाला होता है। बड़ा मतलब बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका एरिया बड़ा होता है, और एक का एरिया छोटा होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहला जो एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो दिया हुआ है, यानी एरिया 1 और एरिया 2, A1 और A2 का एक रेशियो है, जो कि क्या है 1/10। और सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A1:A2 इज इक्वल टू 1:10। ये दोनों चीजें सेम ही चीज बता रही है। अब बोला क्या जा रहा है, व्हाट फोर्स इज नीडेड ऑन द नैरो पिस्टन। या नैरो पिस्टन कौन सा होता है, जिसपे हम लोग मैनुअली फोर्स लगाते हैं, और जो बड़ा पिस्टन होता है उससे कोई भी चीज लिफ्ट होती है या प्रेस होती है। ठीक है, तो नैरो पिस्टन पे हम कितना फोर्स लगाएं कि हमारा 100 न्यूटन का फोर्स बड़े वाले पिस्टन पे लगे। तो यहाँ पे सिंपली जो F1 होता है, ये हमारा नैरो पिस्टन के लिए होता है। हमें पता है नैरो पिस्टन के लिए हमारा F1 होता है। और जो हमारा F2 होता है वो हमारा वाइडर पिस्टन के लिए होता है, वाइडर पिस्टन के लिए होता है। ठीक है, तो जो नैरो पिस्टन के लिए जो F1 होता है उसको हम लोग, वो तो हमें पता नहीं, तो F1 का ये F1 ही रहेगा। और जो बड़े पिस्टन के लिए जो फोर्स होता है वो दिया हुआ है। देखो बड़े पिस्टन का फोर्स यहाँ दिया हुआ है, जो कि है क्या, कितना हमारा 100 न्यूटन। अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है। तो गिवन चीजें ये है कि ये जो हमारा एरिया है, तो गिवन चीजें ये है, A1:A2 गिवन है हमारा, F1 F2 गिवन है। आपको निकालना क्या है, F1 निकालना। यू नीड टू फाइंड आउट F1। तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। 5 4 3 2 1। होप आपने ट्राई किया होगा। नहीं ट्राई किया, अभी भी मौका दे रहा हूँ, पॉज कर लो। कर लिया, ट्राई कर लिया, चलो। अब देखो, अब करते हैं सॉल्व। अब हमारा जो पास्कल्स लॉ कहता है वो क्या कहता है, प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 का मतलब क्या है कि प्रेशर, इसको अगले लाइन में लिखेंगे, प्रेशर ऑन नैरो, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि नैरो पिस्टन पे जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा प्रेशर ऑन वाइडर पिस्टन, बड़े वाले पिस्टन पे। ठीक है, तो सिंपली P1 और P2 हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। P1 P2 हमारा क्या होने वाला है जी, इक्वल होने वाला है। चलिए अब दूसरा कलर लेते हैं। तो F1/A1 विल बी इक्वल टू F2/A2। ठीक है, अब हमें A1 A2 दिया नहीं, बट हमें उसका रेशियो दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में A1/A2 आया तो हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, और अगर A2/A1 आया तो हम लोग 10/1 भी लिख सकते हैं। ये चीज याद रखना, अगर A1/A2 अगर क्वेश्चन में आता है इन केस, तो हम लोग 1/10 लिखेंगे, और A2/A1 इन केस आता है तो 10/1 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, अब क्या करना है, F1 तो हमें नहीं पता है, लेट F1 को F1 ही रहने देते। तो F1 इज इक्वल टू F2/A2, और इसको अगर हम लोग A1 को अगर हम इस साइड भेजते हैं तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, A1 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो F1 आया है बराबर हमारे F2 इंटू A1/A2 के। देख लो, ध्यान से देख लो, इसे एकदम क्लियर चीज है कि F2 को हमने अलग किया, A1/A2 लिख दिया, F2 को अलग किया, A1/A2 लिख दिया। अब क्या करना है, देखो अब F1 लिखो इज इक्वल टू F2 का हमें पता है, F2 क्या कितना है हमारा, वाइडर पिस्टन वाला, जो कि कितना है 100 न्यूटन। कितना है भाई, 100 न्यूटन का। तो यहाँ पे रख दो 100 इंटू A1/A2। देखो
A1:A2 दिया 1:10, तो A1/A2 1/10 होता है। अगर A2/A1 होता है तो हम लोग 10 लिखते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/10 लिख देंगे और इतना न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको करते हैं सॉल्व, 10 10 100, तो हमारा F1 आएगा 10 न्यूटन। तो इसे आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Therefore 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इज needed to lift 10 Newton as force is needed needed in narrow piston लिख देते हैं हम लोग, needed in narrow piston। ठीक है, नैरो पिस्टन में हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। एक चीजें क्लियर हो गई होगी, एक बार फिर से बता देते हैं। गिवन क्या है, A1:A2 गिवन है। ठीक है, हमें निकालना F1 और F2 हमारा गिवन, जो कि क्या है, बड़े वाले पिस्टन का क्या फोर्स, बड़े वाले पिस्टन कितना फोर्स लगाता है। ठीक है, अपने बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण। तो हमें पता है यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। आप एकदम यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, PL शॉर्ट में लिख देते हैं। तो P1:P2 यानी प्रेशर ऑन नैरो पिस्टन विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑन वाइडर पिस्टन। ठीक है, उसके बाद हमने लगाना F1/A1 इक्वल टू F2/A2। F1 को अलग कर देंगे तो हमें क्या, हमारा क्या आएगा, F2 इंटू A1/A2। अब ये A1/A2 को हमने क्या किया, एक ही साथ ब्रैकेट में लिख दिया। अब A1/A2 का रेशियो हमें हमारा यहाँ से आ गया और यहाँ पर आ गया F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 न्यूटन। कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स मैनुअली लगाते हैं तो हमें 100 न्यूटन का फोर्स उस साइड बड़े वाले पिस्टन में देखने को मिलेगा। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन। इसको भी आपको पॉज करके ट्राई करनी है, ये भी पास्कल लॉ पर बेस्ड है। आप पॉज करके ट्राई करिए, कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दिस। ठीक है, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते उसके बाद। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रेस प्लंगर ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 4 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस की बात आई है, किसकी बात आई, हाइड्रोलिक प्रेस की। तो हाइड्रोलिक प्रेस में आपको पता होगा कि 2 पिस्टन होते हैं, एक हमारा प्रेस प्लंगर होता है और एक हमारा पंप प्लंगर होता है। तो जो हमारा प्रेस प्लंगर होता है वो बड़ा वाला पिस्टन होता है और जो हमारा पंप प्लंगर होता है वो छोटा वाला पिस्टन होता है, जिसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं, हम लोग खुद मैनुअली फोर्स लगाते हैं और जो प्रेस प्लंगर होता है वो प्रेस कर देता है। ठीक है, वो प्रेस कर देगा जो भी हमने प्रेस करना है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में जो हमारा बड़े वाले पिस्टन का जो एरिया बताया गया है वो 4 मीटर स्क्वायर बताया गया है। अब देखो क्या आगे क्या पढ़ते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ रेसिस्टिव फोर्स। अब इसे क्या करना है, रेसिस्टिव फोर्स को ओवरकम करना है। किसको ओवरकम करना है, इस बड़े वाले पिस्टन को। बड़े वाले पिस्टन मतलब प्रेस प्लंगर को, बड़े वाले पिस्टन का मतलब प्रेस प्लंगर को रेसिस्टिव फोर्स को ये करना है, एक फोर्स को रेसिस्ट करना, और वो फोर्स है हमारा 400 kgf। 400 kgf हमारा वो फोर्स है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ पंप प्लंगर इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पंप प्लंगर इज 0.01 मीटर स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपको इतने फोर्स को अगर आपने रेसिस्ट करना है बड़े वाले पिस्टन के लिए, तो हम छोटे वाले पिस्टन में कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल हमें यहाँ लगाना है अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हम लिखेंगे पास्कल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हमें पता है कि प्रेशर ऑन पंप प्लंगर, लिखिए पहले प्रेशर ऑन पंप प्लंगर इज इक्वल टू प्रेशर ऑन प्रेस प्लंगर, शॉर्ट में लिख दिया प्रेस प्लंगर। बट बिफोर दैट क्या क्या चीज गिवन है वो पता होनी चाहिए। ये दोनों तो लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2, यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे करेंगे कि F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ठीक है, F2/A2। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज है, अब यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज है वो भी तो पता होनी चाहिए ना। अब देखो जो प्रेस प्लंगर होता है वो बड़ा वाला पिस्टन था, बड़े वाले पिस्टन में बड़ा वाला फोर्स लगता है, तो बड़ा वाला फोर्स हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा 400 kgf। थोड़ा फास्ट हो गया, तो बड़ा वाला फोर्स यानी जो हमारा F2 होगा वो हमारा होगा 400 kgf। अब अगर F2 पता है तो अब इस बड़े वाले का एरिया भी पता है, F2 हो गया, A2 कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह से F1 कितना होगा ये हमें निकालना है, और A1 हमारा दिया हुआ है ये 0.01 मीटर स्क्वायर। ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो यही चीजें गिवन है, एकदम ध्यान से बार बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। और एक काम करो, ट्राई करो इसको 5 4 3 2 1, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया होगा। चलो अब मैं बनाता हूं, अब हम बनाएंगे भाई F1।
अब यहाँ से आएगा हमारा F1, F1 हमें नहीं पता तो F1 को F1 ही रहने देते हैं। A1 जो A1 है हमारा कितना 0.01 हो गया 0.01 इज इक्वल टू F2 हमारा कितना है भाई 400 kgf, तो ये होगा हमारा 400 kgf और डिवाइड करेंगे इसको इसके एरिया से, बड़े वाले के एरिया से जो कि है हमारा 4 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स को अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि एट द एंड यूनिट्स वगैरह कैंसिल होके आ जाएगा, तो अभी यहाँ पे 4 ही लिखते हैं। तो हमारा जो F1 होगा वो होगा हमारा 400 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं F1 को, F1 विल बी व्हाट, अब इसके यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे आएगा 100 बाई 100, ठीक है, और ये 100 इसे मार देगा और ये इसे ये कर देगा, तो बचेगा क्या हमारा 1, तो 1 क्या kgf। तो से सो वी कैन से 1 kgf ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड, लिख सकते हैं हम लोग, सो 1 kgf ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड इन पंप प्लंगर, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। एकदम से समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे थोड़े बहुत। एक चीज याद रखना कि जो भी पहले तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसके कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 स्टेप जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए गिवन, कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज है, तो गिवन चीजों को एकदम साइड में लिख लो। और क्वेश्चन में अगर गिवन चीजें हैं तो गिवन चीजें से आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें वो किस थ्योरी पर बेस्ड है या किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो गिवन चीजें हैं वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो पता करो। सेकेंड थिंग, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूलेज को, फॉर्मूलाज हमें याद रखना है तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूलेज याद रखो। और फॉर्मूलेज, अब फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले में जो जो चीजें गिवन है और जो चीज गिवन नहीं है उस पर लगा दो क्वेश्चन मार्क और वही चीजें फाइंड आउट कर दो। सिंपल सा है, फिजिक्स एकदम सिंपल है भाई, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अपने, अब हम थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया, अब चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये थोड़ा बहुत मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक बचा रहेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड हम लोग डिवाइसेस वगैरह को भी पढ़ेंगे। तो इस अभी के वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ते हैं इस वीडियो में, और कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे और बेसिकली इसके यूजेस को पढ़ेंगे, कई सारी चीजें। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट लेक्चर में अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। बेसिकली हमारे अर्थ के द्वारा, सॉरी हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा हम पर जो एयर कॉलम का प्रेशर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। अब अर्थ के अराउंड हमें पता है यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, तो इस एटमॉस्फेयर में एयर कॉलम के कारण, मान लो ये एक एयर कॉलम है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, या आपके सर के ऊपर एक एयर कॉलम जा रहा है, तो उसके कारण जो आप पर प्रेशर लगता है वो आपका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये अप टू 300 किलोमीटर अबव होता है, यानी अभी आप जिस सरफेस पर खड़े हो वहां से 300 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो इतना सारा, इतनी ज्यादा हवा के कारण जो हम पर प्रेशर फील होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, ये 300 किलोमीटर तक होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लोग प्रेशर को डिफाइन करते हैं उसी तरह हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करेंगे, बस उसमें एटमॉस्फेरिक वर्ड जोड़ देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज द थ्रस्ट, लिखिए, it is the thrust per unit area acting on the surface of the earth due to air column of the earth, due to air column of the earth, नहीं, अर्थ नहीं, ऑफ द एयर, ड्यू टू एयर कॉलम ऑफ द एयर इज नोन एज, इसको हम लोग अलग कलर से लिखते हैं, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, क्लियर है गाइस, ठीक है, सिंपल सी चीज है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इट इज बेसिकली थ्रस्ट पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द एयर कॉलम ऑफ द एयर। और ये जो एयर होगा ये हमारा कहाँ का एयर होगा, यहीं का एयर होगा,
ठीक है, विच इज 300 किलोमीटर अबव, 300 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा थिक है जो अर्थ के अराउंड, जैसे हमारा अर्थ है तो इसके अराउंड 300 किलोमीटर। तो यहाँ से आप कहीं पर भी चले जाओ, वहां से आपको ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। 1-2 किलोमीटर इधर उधर भी हो सकता है, तो 300 किलोमीटर इधर भी होता है, 300 किलोमीटर इधर भी चले जाओ 300 किलोमीटर, तो हर जगह 300 किलोमीटर है। अब अर्थ को थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, ठीक है, क्लियर है? यही सब है क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, चलिए तो हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा लिख दिया, देखिए टॉपिक्स को लिखा है, एक्सप्लेनेशन देते हैं। चलिए पहला जो है सकिंग ऑफ ड्रिंक विद अ स्ट्रॉ। जब भी आप लोगों ने जिंदगी में, जीवन में कभी ना कभी, अभी गर्मियों का भी मौसम है तो आपने कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, और कोल्ड ड्रिंक को जरूर स्ट्रॉ से पिया होगा। अगर आप ऐसे पीते हो तो मुझे पता नहीं, आप डायरेक्टली पी भी सकते हो, बट अगर आपने कभी स्ट्रॉ से पिया होगा तो आप क्या करते हो, स्ट्रॉ से जब आप पीते हो तो आप सिंपली काइंड ऑफ, ये मान लो स्ट्रॉ है, आप इससे क्या लेते हो, हवा खींच लेते हो। इस तरह से हवा क्या करते हैं हम लोग, खींच लेते हैं, ठीक है, खींचते हैं और कोल्ड ड्रिंक हमारा साथ साथ ऊपर आता है। अभी कैसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वो कंटेनर है जिसमें कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ, और यहाँ पे मान लो ये स्ट्रॉ है। तो जैसे ही अगर आप एयर को सक करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप हवा को, मतलब हवा खींचते हैं, तो होता क्या कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक इस लिक्विड पर भी तो लग रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपने हवा को खींच लिया तो अंदर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो गया, लो हो गया, और बाहर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या था, हाई था। अब हमें पता है कि प्रेशर हमेशा ट्रैवल करता है, कोई भी फ्लूइड प्रेशर हमेशा लो टू हाई टू लो जाता है। एक चीज हमेशा ये साइड में लिख लेना कि जो प्रेशर होता है वो हाई टू लो ट्रैवल करता है। प्रेशर जो है वो कैसे ट्रैवल करता है, हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में प्रेशर ट्रैवल करता है, या चीजें ट्रैवल करती है, सिंपली आप बोल सकते हो। तो जैसे ये मान लो हमारा कोल्ड ड्रिंक था, यहाँ से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, अंदर में प्रेशर कम है, तो ये जो लिक्विड होगा, अब कौन सी बात है, ये लिक्विड इसके रास्ते ऊपर जाना चाहेगा, इसके रास्ते ऊपर जाएगा, तो ये भी कुछ इस तरह से जाएगा, और यहाँ पर जो लाल कलर, पीला कलर, जो भी कलर का आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जो भी रंग की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वो कोल्ड ड्रिंक आपके माउथ तक चली जाएगी, और आपको उसके बाद आनंद की प्राप्ति होगी इस गर्मी में। अब देखिए सेकंड जो चीज है वो है फिलिंग ऑफ सिरिंजेस। सिरिंज जाना होगा, कभी ना कभी इंजेक्शन तो लिया होगा ना, मेरे को बहुत लगा इंजेक्शन, क्योंकि मेरे को स्टिचेस, मेरा एक्सीडेंट्स बहुत हुआ है, ठीक है, ये सब चीजें क्लास में नहीं बोलनी चाहिए। चलिए देखिए फिलिंग ऑफ सिरिंजेस, जैसे कि सिरिंजेस को आपने देखा होगा कुछ इस तरह से, इस तरीके का होता है डॉक्टर्स के पास, और यहाँ पे वो लोग नीडल लगाते हैं, और नीडल देखते होगे इधर से शार्प होती है, एक साइड से पॉइंटेड होती है, और फिर इस तरह से कट आउट होती है, और यहाँ पे, और इसी के थ्रू खींचती है, और यहाँ तक दवाई डलती जाती है, और उसके बाद वो दवाई हमारे नसों में डाल दी जाती है, ठीक है, यही चीज होती है। अब देखो यहाँ पे ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है कि जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे लिक्विड था, जो भी दवाई थी वो हमने भरनी है। अब देखो ये दवाई में सिरिंज को डाला गया, और यहाँ से जैसे अगर हम लोग इसे खींच रहे हैं, मान लो यहाँ पे इसका ये पिस्टन था, ठीक है, दूसरे रंग से बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये हमारा पिस्टन था नीले रंग का। अब जैसे इस पिस्टन को ऊपर खींचा, ये पिस्टन थोड़ा सा आगे आएगा, और जैसे ही आ गया यहाँ पर जो हवा, यहाँ पे तो यहाँ की जो हवा थी, इसमें जो हवा प्रेजेंट थी वो इसने खींच लिया। अब हवा खींच लिया तो यहाँ पर भी कैसा रीजन बन गया, लो प्रेशर का, यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ कोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हमें पता है हाई टू लो हमेशा प्रेशर ट्रैवल करता है, फ्लूइड्स हमारे हमेशा हाई टू लो प्रेशर जाती है, तो ये भी हमारा हाई टू लो जाएगा, और सिरिंजेस में दवाई भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी, भरती जाएगी, ज्यादा नहीं भरना, ज्यादा भर दोगे तो हैवी डोज भी हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से सिरिंजेस में काम होता है। उसके नेक्स्ट जो है फिलिंग इंक इन फाउंटेन पेन। आजकल तो फाउंटेन पेन का जमाना चला गया, आजकल कैसा जमाना है, आज का जमाना है जेल पेन और बॉल पेन वाला, ठीक है। तो कभी आप लोगों ने अगर फाउंटेन पेन यूज किया हो, अभी के जो फाउंटेन पेन आते हैं उसमें इंक की बॉटल्स ऑलरेडी होती है, उसमें इंक भरने का कष्ट नहीं करना होता है, पहले कष्ट करना होता था। पहले अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे, स्कूल गए होंगे तो उनके टाइम पे फाउंटेन पेन चलती थी, और फाउंटेन पेन में क्या होती है, इंक डाली जाती है, और उस टाइम पे एक ब्रांड बहुत पॉपुलर था, ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बट वही ब्रांड के लोग मोस्टली इंक खरीदते थे। तो उसको क्या करते हैं, तो फाउंटेन पेन काइंड ऑफ बल्ब की तरह क्रिएट होती है, तो जैसे उसमें प्रेस कर देते हो क्या होती है कि वो जगह एकदम खाली हो जाती है। जैसे कि मान लो ये फाउंटेन पेन के आपको इस जगह पे इंक भरनी है, तो वहाँ पे काइंड ऑफ कुछ बल्ब वगैरह होते थे,
तो उसको जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ से हवा पूरी बाहर आ जाती है, पुरानी इंक भी हल्की सी बाहर आ जाती है। अब जैसे ये बाहर आ जाती थी फिर क्या होता था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लो प्रेशर रीजन बनता था और फिर वापस से हम इसे इंक बॉटल्स के थ्रू हम लोग डाल दिया करते थे। सिंपल है। यहाँ पर भी हमारा वही होता है, यहाँ पर भी लो प्रेशर रीजन बनता है और इंक पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है और धीरे धीरे ऊपर आते आती है। अब यहाँ पर देखो सब पे प्रेशर लग रहा है, हर चीजों पर प्रेशर लग रहा है, हम पर भी तो प्रेशर लग रहा होगा, तो हम पर उस प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हो सकता है कि आप लोगों में से कोई कमेंट में पूछे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि जैसे कि अगर जैसे मान लो आपके आसपास जो प्रेशर लग रहा होता है वो पहली चीज तो वो हर डायरेक्शन से लग रहा हो, जैसे अगर ऊपर डायरेक्शन से लग रहा है, साइड वाइज डायरेक्शन से लग रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप जैसे खड़े होते हैं आपके बॉडी के अंदर जो प्रेशर है काइंड ऑफ जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एकदम ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए हमें कुछ भी फील एक्सटर्नली नहीं होता है। बट जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे अगर आप माउंटेन्स रीजन्स पे जाओ, घूमने जाओ, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, या अगर आप एरोप्लेन में भी ट्रैवल करते हो तो हमारे अंदर का जो देखो हाइट के साथ जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके नाक से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल ऑफ द बॉडी प्रेशर ज्यादा है और उस हाइट पे प्रेशर कम होता है, तो इस कारण से किन्हीं लोगों के साथ ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज है प्रेशर के, किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नॉर्मल प्रेशर की बात नहीं कर रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिलिंग इंक इन अ फाउंटेन पेन। फिर एक था सिफॉन सिस्टम। अब देखो ये सिफॉन सिस्टम, देखो ये था बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट करने का, ये था क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये क्या कहता है कि आप जहां से भी आपका वाटर सोर्स है, जहां से भी आप पानी को अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर करते तो वो ज्यादा हाइट पे होना चाहिए। अब जैसे इसकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये ज्यादा हाइट से काफी इजीली, मतलब अपने से कम हाइट वालों, मतलब कम हाइट के टंकियों पर वो काफी इजीली ये पहुंचा देता है पानी बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये था सिफन सिस्टम। फिर उसके बाद है टेकिंग आउट ऑफ ऑयल फ्रॉम कैंस। अब जैसे कि ऑयल कैंस होती हैं, इंडिया में तो ऑयल के पैकेट्स मिलते हैं, बट कहीं कहीं पर ऑलिव ऑयल्स के मोस्टली कैंस मिलते हैं। तो अगर आप ऑलिव ऑयल खाते होगे, ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है, ठीक है, अगर आप खाते होगे तो उसमें वो कैंस में आता है। मोस्ट ऑफ द ऑलिव ऑयल ब्रांड जो बढ़िया ब्रांड्स होते हैं वो कैंस में आते हैं। आई वोंट सजेस्ट एनी ब्रांड, क्योंकि फिर हम लोग कोई ब्रांड प्रमोशन करने के लिए यहाँ तो बैठे नहीं है भाई, हम लोग तो पढ़ाने के लिए बैठे। तो जैसे मान लो ये ऑयल कैन है, अब ऑयल कैन में जब आप छेद करते हो तो अगर आप सिंगल होल करते हो तो क्या होता है कि ऑयल प्रॉपरली आ नहीं पाता है। अगर वो, क्योंकि क्या होता है कैन जो है वो काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड होती है, ऊपर से उसमें मतलब थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता, मतलब एकदम जैसे ऑयल एकदम यहाँ तक एक लेवल तक भरा और उसी पे एकदम टाइटली पैक कर दिया गया, तो फिर अगर आप छोटा सा छेद करोगे तो उससे ऑयल प्रॉपरली आ नहीं पाता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक आप दूसरा छेद उसके बगल में कर दो, तो होगा क्या, इससे हवा आएगी, यहाँ पे एयर आ गई और यहाँ से एयर और यहाँ से फिर ऑयल बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ लो प्रेशर रीजन बन जाएगा और इधर से हाई प्रेशर रीजन, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से एयर यहाँ से जो ऊपर से आ रही है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे एक्ट करेगी और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बाहर की तरफ लेके चली जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर 4 को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।